everyone, welcome to another episode of Unbroken Voices, a podcast where resilience meets rehabilitation. It is a platform where we share inspiring stories of individuals who, in spite of facing terrible challenges, emerge out stronger. Today, we have Rupesh who will be sharing his incredible story of resilience and determination. He has been on a remarkable journey for the past 10 years, going through a life changing spinal cord injury. Hi, Rupesh, welcome to Unbroken Voices. हेलो पर्ल एंड उन सभी दर्शकों को जो स्क्रीन के उस पार से देख रहे हैं उन सभी को भी हेलो। So, can you take us back to the day of your injury and how it impacted your life? How it completely changed your life? It's been 10 years. It was 9th of August 2014. उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था. इट्स ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड उस एक्सीडेंट के बाद से लाइफ टोटली चेंज हो गई. इट्स बीन 360 डिग्री चेंज. Yes, definitely. चोट लगी. चोट लगने के 2 दिन बाद मेरा ऑपरेशन हुआ यहीं दिल्ली में ही एक हॉस्पिटल में. वहाँ पे मैं 1 महीने आईसीयू में रहा. आईसीयू में रहने के बाद वो आईसीयू का जो टाइम था ना वो भी बहुत भयंकर और बहुत डिफिकल्ट टाइम था कि अपने अगल बगल बेड में देखना, वहाँ पेशेंट लेटे हुए हैं, कुछ पेशेंट्स के वहाँ पे डेथ भी हो गई तो उससे और ज़्यादा डर लगता था. फिर उस 1 महीने के बाद मैं दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया अपने रिहेबिलिटेशन के लिए, जहाँ मैं 6 महीने रहा इन पेशेंट. और फिर उसके बाद मेरी थेरेपी रेगुलर चलती रही जो अभी तक रेगुलर चल रही है. तो रुपेश, इन 10 years में आपने एक बार भी नहीं सोचा कि थेरेपी का क्या रिकवरी हो रही है, ज़्यादा अच्छी रिकवरी नहीं हो रही या कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, तो एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है थेरेपी का, या कभी गिव अप करने का नहीं सोचा? देखो, पहले 5-6 साल तो रिकवरी हुई. मेरे इंजरी के बाद 4 महीने बाद मुझे फुल बॉडी सेंसेशन आ गया था. टच जहाँ तक रहा कि गिव अप नहीं करने की बात, तो इसमें 2 चीज़ें हैं जो मुझे अभी तक गिव अप नहीं करने दिया. एक होप और दूसरा फियर. होप इस बात का कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कभी ना कभी इसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट आ जाएगा जो कॉस्ट इफेक्टिव होगा और रिलायबल होगा. एंड फियर इसलिए क्योंकि मुझे पेन से बहुत ज़्यादा डर लगता है. मुझे ये लगता है कि अगर मैं थेरेपी नहीं करूँगा तो मेरी बॉडी में जिस कंडीशन में मैं हूँ, मेरा C3 C4 लेवल ऑफ इंजरी है, मुझे पेन बहुत ज़्यादा होगा, मेरे बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी. एंड इन सब के लिए भी मैं अपने, और मैं एक फिटनेस एंथुसियास्ट रहा हूँ शुरू से, तो खुद को फिट रखने के लिए और अच्छा दिखने के लिए भी मैं ये थेरेपी रेगुलर करता हूँ. That's amazing. Like, it's such a, you're such a high spirited person थैंक जिसने यू. कभी ऐसा नहीं सोचा कि गिव अप करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं. कभी कभी मेरे दिमाग में भी आता है, और मेरे को तो सिर्फ अभी कम्प्लीटली 2 years भी नहीं हुए हैं, बट फिर भी ये थॉट आते हैं कि और कब तक ये चीज़ वो मतलब थेरेपी करनी है, कब तक रिहैबिलिटेशन करना है. बट सीइंग योर स्पिरिट, इट्स लाइक ट्रूली रिमार्केबल. तो during your recovery period you went through an immense challenge, the death of your father. So how was that for you? How it impacted your life? मैं शुरू से ही, अपने बचपन से ही मैंने टफ लाइफ देखा है. एट द एज ऑफ 7 मेरी मॉम का डेथ हो गया था. बट इन ए जॉइंट फैमिली में ग्रो हुआ हूँ, तो मैं अपने चाचा के पास पला बढ़ा. सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा. तो एक टफ लाइफ हर हमेशा देखा. और अगर आप माँ बाप के साथ नहीं रहते और अपने चाचा या किसी रिलेटिव के साथ रहते हो, वो आपका कितना भी अच्छा ख्याल रखें, लेकिन एक जो बॉन्डिंग माँ बाप के साथ होती है ना, Right. वो नहीं हो पाती है. तो इमोशनली मैं शुरू से भी बहुत टफ था. तो उस लिहाज से मेरे को कभी इमोशनल बैकग्राउंड ऐसा लगा नहीं. एंड मुझे लगता था कि पापा नहीं रहेंगे, क्योंकि पापा ने हमारे लिए, हम सभी भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है. तो मुझे लगता था पापा नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा. लेकिन पापा की डेथ 2021 में हुई.
उसके बाद कुछ दिन तक तो लगा कि क्या होगा नहीं होगा। और दूसरे दिन ही जब पापा की डेथ हुई थी मेरी, 6 जून को, हम्म 2021 को, मैं 8 जून 2021 को मैं फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं जल्दी से चल पाऊँ, हम्म डिपेंडेंट नहीं हो फिजिकली किसी और के ऊपर। तो यही मेरे को मोटिवेट करा, और यही एक जो इंस्पिरेशन था कि पापा जहाँ कहीं भी हैं उनको खुश रखना है। तो राइट इसीलिए मैं सब कुछ उसी तरह से कंटिन्यू करा जैसे पापा चाहते थे। दैट्स अमेजिंग अगेन लाइक इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी एंड वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। तो वी नो कि आप financially independent भी है, you're into stock market. So या how is that for you? How important do you think हम लोगों के लिए financial independence है? मतलब how does it play a crucial part in your life? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में आप कितने भी अच्छे वेल सेटल्ड फैमिली से हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप कितना टाइम लगेगा, हम्म कितनी रिकवरी होगी, कब तक फिजियोथेरेपी करना है। तो इस लिहाज से, और साथ में इसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं कि राइट आपको कभी ना कुछ होता रहता है, ब्लडर हम्म इशू, बाउल इशू, कुछ पेन इश्यूज। तो उसके लिए टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। तो इन सब को लेके फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना तो बहुत ज़रूरी है। आप कब तक दूसरे पे डिपेंड रहोगे, अपने हाँ फैमिली हाँ पे, अपने हाँ फादर पे, या फिर जो भी आपके रिलेटिव हैं, कब तक आप हम्म डिपेंडेंट रहोगे। तो इस लिहाज से मैंने स्टॉक मार्केट शुरू किया। और उससे पहले पापा सब कुछ देखते थे मेरा। हम्म लेकिन स्टॉक मार्केट शुरू करने का मेरा जो पर्पस था, मेन पर्पस था, वो अपने आप को ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना, engage करने का राइट अपार्ट फ्रॉम थेरेपी, कि आप मेंटली कहीं और ना जाओ, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है। यस यस तो एब्सोल्युटली खुद को इंगेज रखना हर हमेशा, इस वजह से मैंने स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया। एंड शुरू में तो लॉसेस हुई, बट धीरे धीरे जब आप कुछ गेन हुआ, तो मनी इज गुड मोटिवेशन। राइट ठीक है। तो उस लिहाज से फिर मैं करता गया और अभी तक कर रहा हूँ। amazing. Rupesh, I think rehabilitation has been a like it's played a significant role in your life. तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? रिहैबिलिटेशन तो इम्पोर्टेंट है ही। मैं खुद भी, और मैं दूसरों को भी देखता हूँ अपने आसपास जो रिहैब में हैं, जो फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। तो रिहैबिलिटेशन से आपका ये होता है कि आप एक तो फिजिकली फिट होते हो हर हम्म हमेशा। ठीक है। दूसरा, आप अपने तरह के लोगों को देखते हो, उनसे और कुछ सीखने, क्योंकि उनकी कॉम्प्लिकेशन कुछ और होती है, हाँ आपकी कॉम्प्लिकेशंस कुछ और होती है। तो आप एक दूसरे से शेयर करते हो ना, फिर आपको पता लगता है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकती है, और उस कॉम्प्लिकेशंस को आप किस तरह से टैकल करते हो, ये दूसरे के एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो। राइट तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में आने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आप सीखते हो और अपने बॉडी को फिट रखते हो, और साथ साथ चीज़ों को शेयर करने से ना आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा हल्का होता है। so how has KSNR been for you? केएसएनआर और यहाँ के जो थेरेपिस्ट हैं, इनसे मैं पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और केएसएनआर में मुझे आते हुए 5 साल हो गए हैं। तो केएसएनआर में आने का मेरा जो मोटिव है, ऑब्वियसली फर्स्ट मोटिव है कि अपने आप को जल्दी से जल्दी रिकवर करना और इंडिपेंडेंट होना फिजिकली। बट सेकंड मोटिव है कि यहाँ पे आके मुझे लगता है ना कि मैं भूल जाता हूँ कि मैं व्हीलचेयर पे हूँ। यहाँ पे अपने जैसे लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ के जो थेरेपिस्ट है ना, उनसे मैं आप सब कुछ शेयर करता हूँ। राइट वो भी हमसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और इस लिहाज से मैं सबको थैंक यू भी बोलूँगा कि वो हमारी बातें सुनते हैं एज ए गुड लिसनर, एंड हमें कुछ सुझाव भी देते हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एंड मैं विक्रम सर को, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनको भी थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि जब मेरी इंजरी हुई थी तो मैं 2 साल तक कहीं नहीं गया था। घर से थेरेपी सेंटर, थेरेपी सेंटर से घर। लेकिन
वो पहले इंसान है जो मुझे मॉल ले गए, घुमाया, आउटिंग कराया, तो उनको इसलिए थैंक यू। दैट्स सो गुड टू हियर। तो कोई भी मैसेज आप शेयर करना चाहते हैं उन लोगों से जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? मैसेज मेरा यही है कि आप गिव अप नहीं कीजिए। आप, मुझे पता है कि जो फाइनेंशियली बहुत डिफिकल्ट है कि रेगुलर फिजियोथेरेपी लेना, लेकिन आप साल में कम से कम 2-3 महीने आप थेरेपी लीजिए, कम हम्म से कम। उससे ये होता है कि आपको नए नए जो थेरेपी के टेक्निक्स हैं वो आपको पता लगते हैं, उसको आप घर जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम्म। और नए, कुछ नया रिसर्च आ रहा है, कुछ नई बातें हो रही है, या कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो आप जब आप एक कम्युनिटी में आते हो, हम्म। तो उस कम्युनिटी में आके फिर आप सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है। दूसरी बात कि आप दूसरों से हेल्प मांगिए, लेकिन हेल्प के पीछे भागिए मत। अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो फिर आप कुछ ना कुछ खुद से खुद करना। से कीजिए आप। और तीसरा कि गिव अप तो नहीं ही करना है, कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कोई ना कोई ट्रीटमेंट आएगा ही। जरूर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए अपनी बॉडी को फिट रखिए, क्योंकि जब वो ट्रीटमेंट आए तो बॉडी आपकी उस लायक हो कि उस ट्रीटमेंट को वो ले सके। Right. Thank you so much. It was wonderful talking to you, Rupesh, थैंक यू and I फॉर, really wish you a very speedy recovery. थैंक यू। That was all for today's podcast, for today's episode. We'll see you with another inspiring story in our next episode. Till then, see you. Bye bye.